हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू आवर चैनल लाइब्रेरियन अंजलि। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है मार्क। तो हम लोग मार्क के बारे में फुल डिस्कशन करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूजीसी नेट में भी इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आता है। और अगर आप लोग अपने कॉलेज वगैरह सबके एग्जाम्स देंगे तो उसमें भी मार्क के बारे में लिखने आते हैं, तो आप इसको एज ए आंसर की तरह नोट्स टाइप बना के भी अपने एग्जाम्स में लिख सकते हैं। इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। तो इस टॉपिक को आपको डिस्कस फुल तरीके से अच्छे से स्टडी करना है। तो देखिए, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अब देखिए, मार्क का मतलब क्या होता है। मार्क का मतलब होता है, मार्क का पहले फुल फॉर्म समझेंगे। मार्क का फुल फॉर्म होता है मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग। आपको सिंपली मार्क को बस इतना सा ही समझना है कि मार्क ये होता है, हम लोग कैटलॉग बनाते हैं। कैटलॉग का मतलब होता है कि हम लोग किसी भी बुक के बारे में एक इंफॉर्मेशन बना रहे हैं कि वो बुक जो है उसका कौन है ऑथर, कहाँ से पब्लिश हो रही है, कितना वॉल्यूम आया है, कितना उसका कौन सा ऑथर है, कितने ऑथर्स हैं। ये सारा चीज़ जो हम लोग कैटलॉग्स में डालते हैं वो आपका होता है एक कार्ड के फॉर्म में, वो होता है आपका कैटलॉग कार्ड। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर आने के बाद जो है हम लोग क्या करते हैं कि कंप्यूटर के द्वारा अपने इंफॉर्मेशन को मशीन रीडेबल एक कैटलॉगिंग बनाते हैं, जिसमें जो है हमारा जो कंप्यूटर के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन है बुक्स का, वो क्या हो सके, ट्रांसफ़र हो सके। तो इसके लिए जो प्रोग्राम बनाया जाता है, एक कैटलॉग बनाया जाता है जिसको मशीन क्या कर सकती है, पढ़ सकती है कंप्यूटर में। तो उसी को हम क्या कहते हैं, मार्क कहते हैं। अब मार्क लाने का पर्पस क्या था। मार्क लाने का ये पर्पस था कि एक हम लोग को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाना, मतलब एक कॉमन फॉर्मेट बनाना है, जिससे हम क्या कर सके, अपना जो बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन है, मतलब कि बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन का मतलब होता है किसी भी बुक का ऑथर का, पब्लिशर का, जो भी हम लोग इंफॉर्मेशन है, सीरीज जो भी इंफॉर्मेशन है, बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन, वो सब क्या कर सके, हम ग्लोबली एक्सचेंज कर सके इस कंट्री की लाइब्रेरी से उस कंट्री की लाइब्रेरी तक। तो वो आपका कहलाएगा मार्क। तो मार्क का पर्पस यही था कि हम लोग को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाना था जिसमें हम किसी भी किताब की बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन को ग्लोबली एक्सचेंज कर सकें। इसी वजह से हमने मार्क बनाया। मार्क का मतलब होता है कि फुल फॉर्म होता है मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग। ऐसा कैटलॉग जिसको मशीन रीड कर सकता है वो कहलाता है आपका मार्क। जब कंप्यूटर नहीं था तो हम लोग लाइब्रेरीज एक दूसरे को अपने इंफॉर्मेशन यूनियन कैटलॉग के द्वारा शेयर करती थी, लेकिन वो क्या काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग है और उसमें क्या हो सकता है, बहुत सारी लाइब्रेरीज आपस में कनेक्टेड नहीं हो सकती है। लेकिन मार्क के जरिए हर एक लाइब्रेरीज क्या हो सकती है, ग्लोबली अपने आप में कनेक्ट हो सकती है। तो ये हो गया आपका मार्क का पर्पस, मार्क का फुल फॉर्म। अब हम लोग देखें कि मार्क का जो भी किस तरीके से आपका मार्क बना है, वो सारा हिस्ट्री ऑफ मार्क देखेंगे। सबसे पहले मार्क को डेवलप किया गया था लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा। जो है मार्क है एक टाइप का कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स जो भी हैं कैटलॉग को लाइब्रेरीज में क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस 1960 में, ठीक है। सबसे पहले जो है मार्क, ओरिजिनली जो मार्क का नेम था वो था एलसी मार्क, ठीक है। तो अब कंप्यूटर साइंटिस्ट एक थे हेनरी टी अब्राहम, जो कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में वर्क करते थे। उन्होंने मार्क बनाया था 1966 में। सबसे पहले जो एलसी मार्क है वो आपका 1960 हो गया, जिसको जो है मशीन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग मार्क बनाया। किस साइंटिस्ट के द्वारा, हेनरी टी अब्राहम के द्वारा, जो कि जिन्होंने मार्क क्रिएट किया था 1966 में, जो कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में वर्क करते थे। उसके बाद 1968 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस एंड ब्रिटिश नेशनल लाइब्रेरी के द्वारा मिलकर मार्क सेकंड बनाया गया। 1980 में यही मार्क सेकंड जो है यूएस मार्क बन गया। 1969 में ब्रिटिश लाइब्रेरी ने यूके मार्क स्टार्ट किया। 1968 से 1998 तक 50 मार्क फॉर्मेट्स बन गए थे हर एक कंट्रीज में। तो इसकी वजह से हम लोग को क्या हो रहा था, एक कॉमन फॉर्मेट नहीं मिल रहा था। इस कंट्री का यूके मार्क है, इस तरीके से अलग अलग कंट्रीज के क्या थे, अपने अपने लाइब्रेरीज में कैटलॉग इन्फॉर्मेशन को चेंज करने के लिए अपना अपना सिस्टम था, अपने अपने मार्क थे। तो इसी को एक कॉमन बनाने के लिए क्या किया गया, मार्क 21 बनाया गया। तो देखिए, सबसे पहले मार्क 1 जो था केवल बुक्स का कैटलॉग करता था। मार्क सेकंड जो है बुक्स और मोनोग्राफ दोनों का कैटलॉग करता है। जिस कैटलॉग का मतलब होता है कि एक डिटेल्ड रिटन स्टडी किसी भी सिंगल स्पेशलाइज सब्जेक्ट पे जो रिटन स्टडी है वो आपका मोनोग्राफ कहलाएगा।
इसी की वजह से क्या किया गया, मार्क सेकंड बनाया गया। 1972 में फिल्म रिकॉर्ड्स के लिए, 1973 में सीरियल्स, मैप, फ्रेंच बुक्स, ये सबका कैटलॉग बनने लग गया। 1975 में रिकॉर्ड्स, जर्मन, स्पेनिश, पोर्टुगीज मटेरियल, इन सब के भी क्या हो गया, इन सब में भी क्या होने लग गया, हमारा मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग मार्क प्रिपेयर होने लग गया। तो हमने यहाँ तक समझा कि सबसे पहले 1968 में जो है, यहाँ से हिस्ट्री ऑफ मार्क में, कि सबसे पहले लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा बनाया गया और सबसे पहले मार्क का नाम था एलसी मार्क। कंप्यूटर साइंटिस्ट हेनरी टी अब्राहम ने ही मार्क को क्रिएट किया था, कब, 1966 में। उसके बाद 1968 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और ब्रिटिश नेशनल लाइब्रेरी के द्वारा क्या किया गया, मार्क सेकंड बनाया गया। मार्क सेकंड जो है 1980 में यूएस मार्क बन गया। मार्क फर्स्ट जो था ओनली बुक्स के लिए था, मार्क सेकंड बुक्स, मोनोग्राफ, फिल्म, सीरियल्स, मैप, फ्रेंच बुक्स और भी जो भी है, जर्मनी, स्पेनिश, पोर्टुगीज मटेरियल, इन सब के लिए कैटलॉग प्रिपेयर करने लग गया, तो मार्क सेकंड बनाया गया। उसके बाद जो है मार्क 21 आया, जो कि 1999 में आया। ये जो है यूएस मार्क और कैन मार्क का क्या है, मर्जर है, एक कंटिन्यूएशन प्रोग्राम है। इसमें जो मार्क 21 में ये जो 21 है, ये एक इंटरनेशनल, ये कोई कैरेक्टर फॉर्मेट नहीं है, ये बस आपको 21st सेंचुरी ये शो करता है। तो हमने यहाँ तक समझा कि सबसे पहले मार्क आया 1966 में, मार्क सेकंड जो है 1968 में आया और मार्क 21 जो है 1999 में आया। अब मार्क के अंदर कुछ बेसिक टर्म्स यूज किए जाते हैं, हम उनको स्टडी करेंगे, जो कि है फील्ड्स, टैग्स, इंडिकेटर, सबफील्ड, डेलीमीटर और सबफील्ड कोड। फील्ड क्या होता है, फील्ड होता है कैटलॉग के अंदर क्या होते हैं, वेरियस सेक्शंस होते हैं, जैसे ऑथर के लिए होता है, पब्लिशर के लिए होता है, ये सारे सेक्शंस को जो है हम लोग फील्ड्स में डिवाइड कर देते हैं, तो वो कहलाता है आपका फील्ड। इसमें क्या होता है, हर एक फील्ड में क्या होता है, एक सेपरेट फील्ड दिया जाता है ऑथर के लिए, टाइटल, इन्फॉर्मेशन के लिए। तो ये जो हम कैटलॉग को डिवाइड करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, फील्ड्स। इस फील्ड्स को भी हम क्या करते हैं, और भी फर्दर डिवाइड करते हैं, जिसको हम सब फील्ड कहते हैं। और ये जो सब फील्ड को 3 डिजिट के नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको हम टैग बोलते हैं। तो टैग का मतलब होता है कि 3 डिजिट का नंबर, जो कि टैग इंडिकेट करता है फील्ड के अंदर जो भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, टैग क्या करता है, वो 3 डिजिट नंबर से उसको डिनोट करता है। अब इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर ये होता है कि इंडिकेटर, बस आपको इतना सा समझना है कि 2 स्पेस का इंडिकेटर होता है, जिसमें क्या होता है कि 2 डिजिट हम डालते हैं। पहला डिजिट हम 0 to 9 भरते हैं और जो दूसरा डिजिट है वो भी हम 0 to 9 सेलेक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल में हमने डीटीसी लिया, डीटीसी का इंडिकेटर होता है 0 तो ये फर्स्ट डिजिट है जिसको हम 0 से 9 तक सेलेक्ट करेंगे, और ये सेकंड डिजिट है जिसको हम 0 से 9 तक सेलेक्ट करेंगे। लेकिन डीटीसी में क्या होता है, 0 फर्स्ट डिजिट भी 0 होता है, सेकंड डिजिट भी 0 होता है। यहाँ पे ये बोर्ड है कि जिस भी फील्ड में इंडिकेटर होगा वो 2 डिजिट का होगा, ठीक है, ये 1 और 2 स्पेस की डिजिट होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक फील्ड में इंडिकेटर होगा, ठीक है। उसके बाद सब फील्ड क्या होता है, जो हमने फील्ड्स को और भी फर्दर डिवाइड किया वो आपका सब फील्ड कहलाता है। डेलीमीटर क्या होता है, डेलीमीटर होता है कि आपका जो भी सब फील्ड है, ये एक टाइप का कैरेक्टर और सिंबल होता है, जिसको हम हर एक सब फील्ड के फ्रंट में लगाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डेलीमीटर। डेलीमीटर क्या आपको डिनोट करता है कंप्यूटर में, डेलीमीटर इंडिकेट करेगा कि कंप्यूटर में एक नया इंफॉर्मेशन आने वाला है, उसको हम डेलीमीटर कहते हैं। कुछ कॉमन डेलीमीटर्स होते हैं, जैसे @ हैश और डॉलर। सब फील्ड कोड क्या होता है, हर एक सब फील्ड का अपना एक कोड होता है, जिसको हम सब फील्ड कोड बोलते हैं। मार्क का स्ट्रक्चर अब हम देखेंगे। मार्क के अंदर जो भी रिकॉर्ड्स हम डालते हैं, उसको हम, उनका जो स्ट्रक्चर होता है, हम उसको 3 एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं, रिकॉर्ड स्ट्रक्चर, कंटेंट डेजिग्नेटर, डाटा कंटेंट ऑफ द रिकॉर्ड। रिकॉर्ड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। रिकॉर्ड स्ट्रक्चर जो होता है, रिकॉर्ड का एक फ्रेमवर्क होता है, जिसमें हम रिकॉर्ड स्ट्रक्चर को भी फर्दर 3 पार्ट्स में बांटते हैं, लीडर, डायरेक्टरी और डाटा कंटेंट। लीडर जो होता है वो रिकॉर्ड, जो भी आपने मार्क के अंदर रिकॉर्ड सेट किया है, उसका फर्स्ट 24 कैरेक्टर क्या कहलाता है, लीडर कहलाता है। जो लीडर जो है आपको ये बताए कि रिकॉर्ड का लेंथ कितना है, रिकॉर्ड का टाइप ऑफ रिकॉर्ड कैसा है, बिब्लियोग्राफिक लेवल क्या है इसका, तो ये आपका लीडर बताएगा, फर्स्ट 24 कैरेक्टर। फिर लीडर के जस्ट बाद जो होता है डायरेक्टरी स्टार्ट होता है, और डायरेक्टरी जो है कंप्यूटर में ये बताता है कि डाटा जो फील्ड्स है, फील्ड के अंदर जो डाटा है उसका एड्रेस क्या है, मतलब वो जो डाटा है वो कहाँ पे है, उसका स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, फील्ड का लेंथ क्या है, फील्ड का टैग क्या है। ये डायरेक्टरी जो होते हैं 12 कैरेक्टर का होता है, और डायरेक्टरी आपका ये इंडिकेट करता है, डायरेक्टरी जो है लीडर के बाद होता है।
डाटा कंटेंट के बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। कंटेंट डेजिग्नेटर क्या होता है? कंटेंट डेजिग्नेटर जो होता है ये इंक्लूड करता है डाटा के अंदर टैग, सबफील्ड और इंडिकेटर। तो कंटेंट डेजिग्नेटर का मतलब हुआ टैग प्लस सबफील्ड प्लस इंडिकेटर, ये क्या कहलाएगा? कंटेंट डेजिग्नेटर। ये एक टाइप का सेट ऑफ सिंबल्स है जिसके अंदर हम जो भी रिकॉर्ड के अंदर जो डाटा होता है हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। अब डाटा कंटेंट क्या होता है? मार्क के अंदर जो डाटा होता है वो सारे क्या होते हैं? वेरिएबल फील्ड्स के होते हैं। अब वेरिएबल फील्ड्स का दो टाइप होता है, वेरिएबल कंट्रोल फील्ड्स और वेरिएबल डाटा फील्ड्स। वेरिएबल कंट्रोल फील्ड्स का मतलब होता है या तो एक सिंगल डाटा एलिमेंट या तो एक सीरीज किसका? फिक्स्ड लेंथ डाटा एलिमेंट का। मतलब यहाँ पे आपको पता है कि आपका जो भी डाटा है के अंदर जितना भी एलिमेंट है उसका कितना लेंथ है, मतलब लेंथ क्या है? फिक्स्ड है। इस बट वेरिएबल कंट्रोल फील्ड्स में क्या होगा? आप टैग को तो यूज करेंगे लेकिन इंडिकेटर और सबफील्ड कोड्स को यूज नहीं करेंगे। वहीं वेरिएबल डाटा फील्ड्स में क्या होगा? आप फील्ड के टैग को भी यूज करेंगे, इंडिकेटर और सबफील्ड कोड्स को भी यूज करेंगे। तो हम लोग मार्क में टैग, इंडिकेटर और सबफील्ड कोड तीनों को यूज करते हैं, इसी वजह से हम मार्क में वेरिएबल डाटा फील्ड्स को यूज करते हैं। तो हमने यहाँ तक ये समझा डाटा कंटेंट के अंदर जो होता है दो पार्ट्स होते हैं, एक तो वेरिएबल कंट्रोल फील्ड्स, वेरिएबल डाटा फील्ड्स। वेरिएबल कंट्रोल फील्ड्स का मतलब है फिक्स्ड टाइप का डाटा, जो भी रिकॉर्ड है आपका वो फिक्स्ड लेंथ, और इसमें क्या होगा कि फिक्स्ड लेंथ नहीं होगा, इसमें जो है हम ओनली टैग का यूज करेंगे, इंडिकेटर सबफील्ड का यूज नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग को पता है कि हम लोग मार्क में टैग, फील्ड और टैग, सबफील्ड और इंडिकेटर तीनों का यूज करते हैं। तो हमारा जो मार्क का जो रिकॉर्ड होगा वेरिएबल डाटा फील्ड्स होगा। अब कुछ मार्क फॉर्मेट है बिब्लियोग्राफिकल डाटाबेस के लिए जो कि फिक्स्ड लेंथ डाटा के लिए। तो फिक्स्ड लेंथ डाटा के लिए देखिए 00 से 04 तक लॉजिकल रिकॉर्ड लेंथ, 05 से रिकॉर्ड स्टेटस, 06 से टाइप ऑफ रिकॉर्ड, 07 से बिब्लियोग्राफिक लेवल, 08 से 09 अनडिफाइंड कैरेक्टर पोजीशन, 10 से इंडिकेटर काउंट, 11 से सबफील्ड कोड काउंट, 12 से लेकर 16 तक बेस एड्रेस ऑफ डाटा, 17 इनकोडिंग लेवल, 18 डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग फॉर्म, 19 लिंक्ड रिकॉर्ड रिक्वायरमेंट, 20 से 23 तक एंट्री मैप। ये फिक्स्ड लेंथ डाटा टाइप है बिब्लियोग्राफिकल डाटाबेस के लिए मार्क में। इसको आपको लर्न नहीं करना है, बस एक बार देख लेना है। और भी है कुछ फिक्स्ड लेंथ के, जैसे कि 001 कंट्रोल नंबर के लिए, 003 कंट्रोल नंबर आइडेंटिफाई, 005 डेट एंड टाइम ऑफ लेटेस्ट ट्रांजेक्शन, 006 लिंकिंग फील्ड, 007 फिजिकल डिस्क्रिप्शन फिक्स्ड फील्ड। अब हमारा जो मेन है वो हम लोग को मार्क फॉर्मेट देखना है वेरिएबल डाटा फील्ड्स के लिए। इसी से ज़्यादातर क्वेश्चंस आता है क्योंकि हमारे 3 डिजिट का जो नंबर होता है टैग, हम उसको कहेंगे वेरिएबल डाटा फील्ड्स में हम टैग को देखेंगे। जैसे 020 से ISBN नंबर होगा, 050 से क्लास नंबर, 110 से पर्सनल नेम जो मेन एंट्री के हेडिंग में हम डालते हैं, 110 से कॉर्पोरेट नेम मेन एंट्री हेडिंग में, 11 से कॉन्फ्रेंस और मीटिंग नेम मेन एंट्री हेडिंग में, 130 से यूनिफॉर्म टाइटल मेन एंट्री हेडिंग में, 245 से टाइटल स्टेटमेंट, 250 से एडिशन स्टेटमेंट, 260 से प्लेस या पब्लिशर, 400 से सीरीज स्टेटमेंट पर्सनल नेम, 440 से सीरीज स्टेटमेंट टाइटल का, 500 से जनरल नोट, 610 से सब्जेक्ट एडेड एंट्री, 080 से UDC। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि आपको मार्क में याद रखना है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जैसे 1966 में आपका मार्क 1 आया लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा, 1968 में मार्क 2 आया लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा, 1971 में US मार्क को नेशनल स्टैंडर्ड बना दिया गया, 1973 में US मार्क जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बन गया, 1974 में कैन मार्क आया, 1979 में मार्क को रिवाइज किया गया, 1975 में US मार्क UK मार्क आया, 1977 में यूनी मार्क आया इफ्ला के द्वारा। अब कुछ मार्क के टैग्स हैं वो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि 00 से होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है, तो इस स्लाइड को तो आप 100% याद कर लीजिएगा। 00 से होता है कंट्रोल नंबर या क्लासिफिकेशन कोड्स, 100 से मेन एंट्री, 200 से टाइटल, 300 से फिजिकल डिस्क्रिप्शन, 400 से सीरीज स्टेटमेंट, 500 से नोट, 600 से सब्जेक्ट एक्सेस फील्ड, 700 से एडेड एंट्रीज, 800 से सीरीज एडेड एंट्रीज, 900 से रिजर्व फॉर लोकल इम्प्लीमेंटेशन। ये जो मार्क का जो टैग है इससे UGC नेट में मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। अब देखिए मार्क 21 जो है ISBD पे बेस्ड है और ISBD जो है AACR2 पे बेस्ड है। ISBD में टोटल 8 फील्ड्स होते हैं, उसके आधार पे मार्क 21 में कुछ टैग्स बनाए गए हैं, इसको भी आपको याद रखना है।
जैसे टाइटल स्टेटमेंट के लिए 245, एडिशन स्टेटमेंट के लिए 250, जीएमडी जनरल मटेरियल डिस्क्रिप्शन के लिए 340, इम्प्रिंट स्टेटमेंट के लिए 260, फिजिकल डिस्क्रिप्शन के लिए 300, सीरीज स्टेटमेंट के लिए 490, नोट्स के लिए 500, स्टैंडर्ड नंबर ISBN के लिए 020, ISSN के लिए 022 होता है। अब देखिए इस टॉपिक से क्वेश्चंस किस टाइप का आता है हम उसको देखेंगे हम। ये बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बस यही क्वेश्चन आएगा, और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बस मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रही हूँ कि इस टाइप से इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। जैसे आपसे पूछा जाए UBCIM इज ए एक्टिविटी ऑफ, तो UBCIM जो है इफ्ला के द्वारा बनाया गया था, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल एंड इंटरनेशनल मार्क। तो ये एक एक्टिविटी है इफ्ला का। इंटरनेशनल मार्क किसका प्रोग्राम है, तो इफ्ला का। मार्क 21 किसके मर्जर से बना है, तो US मार्क और कैन मार्क का। MUMS इज ए टाइप ऑफ, MUMS क्या है, तो एक मार्क सिस्टम है जिसका फुल फॉर्म होता है मल्टीपल यूज मार्क सिस्टम। डेलीमीटर इंडिकेट क्या करता है, डेलीमीटर इंडिकेट करता है कि कंप्यूटर में किस टाइप के डिफरेंट जो नया इंफॉर्मेशन आ रहा है, कुछ जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है वो डिफरेंट इंफॉर्मेशन आपका कंप्यूटर में अब आने वाला है, वो डेलीमीटर इंडिकेट करता है। मार्क कैटलॉगिंग के लिए ISO 2709 का यूज होता है। ये UGC में पूछा जा चुका है क्वेश्चन मेन एंट्री से, जैसे कि टैग का 100 से आप पर्सनल नेम ऑफ ऑथर बताते हैं, 110 से कॉर्पोरेट नेम बताते हैं, 111 से मीटिंग नेम, कॉन्फ्रेंस नेम, 130 से यूनिफॉर्म टाइटल। तो ये चारों याद रखना है। और भी कुछ है इंपॉर्टेंट टैग, जैसे 020 से ISBN नंबर, 022 से ISSN नंबर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, 080 से UDC यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, 082 से DB डेसिमल क्लासिफिकेशन, 083 से एडिशनल DB डेसिमल क्लासिफिकेशन नंबर। देखिए एक और बार गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले तो टॉपिक हम देख रहे हैं मार्क। पर्पस ऑफ मार्क हमने देखा कि हम लोग को हर एक कंट्री क्या कर रही थी, अपने अपने मार्क बना रही थी अपनी लाइब्रेरीज के बुक्स के इंफॉर्मेशन को चेंज करने के लिए। तो हम लोग को ग्लोबली इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाना पड़ा जिसको हम मार्क बोलते हैं। तो मार्क का पर्पस ये हो गया। फिर हमने मार्क का हिस्ट्री देखा कि मार्क डेवलप हुआ लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा। ओरिजिनली इसका नेम था LC मार्क। इसको कंप्यूटर साइंटिस्ट हेनरिएटा अब्राहम के द्वारा सबसे पहले बनाया गया। कब, 1966 में। 1968 में मार्क सेकंड आया, जो कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और ब्रिटिश नेशनल लाइब्रेरी के द्वारा बनाया गया। 1980 में मार्क सेकंड जो है US मार्क बन गया। उसके बाद जो है हमने देखा कि मार्क 21 आया, जो कि US मार्क और कैन मार्क का मर्जर है, जो कि 1999 में आया। उसके बाद हमने कुछ बेसिक टर्म्स देखे, फील्ड्स, टैग, इंडिकेटर, सबफील्ड, टैग के बारे में देखा, इंडिकेटर के बारे में देखा, फिर सबफील्ड के बारे में, डेलीमीटर, सबफील्ड कोड के बारे में देखा, मार्क स्ट्रक्चर देखा। फिर हमने देखा कि रिकॉर्ड स्ट्रक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लीडर, डायरेक्टरी, डाटा कंटेंट। लीडर के बारे में पढ़ा कि फर्स्ट 24 कैरेक्टर होता है। डायरेक्टरी के बारे में पढ़ा कि लीडर के बाद जो 12 कैरेक्टर होता है वो डायरेक्टरी में आया। डाटा कंटेंट में, कंटेंट डेजिग्नेटर में हमने पढ़ा कि ये टैग, सबफील्ड और इंडिकेटर को इंक्लूड करता है। डाटा कंटेंट में हमने पढ़ा कि हमारा मार्क का जो रिकॉर्ड होता है वेरिएबल फील्ड्स के होते हैं। इसके 2 टाइप होते हैं, वेरिएबल कंट्रोल फील्ड, वेरिएबल डाटा फील्ड्स। इसमें टैग आएगा, इसमें टैग आएगा, सबफील्ड इंडिकेटर नहीं आएगा, लेकिन सेकंड वाले में टैग, सबफील्ड, इंडिकेटर दोनों आएगा। उसके बाद हमने कुछ फिक्स्ड लेंथ के एग्जांपल्स देखे मार्क में, फिर हमने ये भी फिक्स्ड लेंथ के हैं। फिर हमने वेरिएबल डाटा फील्ड्स देखा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये चार्ट आपको याद कर लेना है, ये भी आपको याद करना है इंपॉर्टेंट डेट्स के। फिर उसके बाद हमने मार्क का टैग देखा, ये भी स्लाइड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ISBD के हिसाब से मार्क का जो भी फील्ड टैग है वो आपको देखना है। हमने फिर क्वेश्चंस देखे कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे मार्क से आते हैं, तो ये क्वेश्चंस थे। फिर हमने कुछ मेन एंट्री के इंपॉर्टेंट टैग्स देखे मार्क 21 में। फिर और भी इंपॉर्टेंट टैग्स थे कुछ, जैसे 020 से ISBN, 022 से ISSN, 080 से UDC, 082 से DDC, 083 से एडिशनल DB डेसिमल क्लासिफिकेशन। तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल के टेलीग्राम चैनल लिंक से जुड़ जाइएगा, उसमें मैं ये PPT शेयर कर दूंगी।
और अगर आप लोग को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा, अगर उससे आप ज्वाइन नहीं हो पाइएगा तो टेलीग्राम पे डायरेक्टली सर्च कीजिएगा लाइब्रेरियन अंजलि, आपको मिल जाएगा। और तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।